आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सर्विस मैटर की है ये। जस्टिस सजाद अली शाह साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब, ऑनरेबल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये केस सुना। मोहम्मद अनवर वर्सेस चेयरमैन वापडा एंड अदर्स। This civil petition for leave to appeal is directed against the judgment dated 22/1/2020 passed by the Learned Federal Service Tribunal Islamabad Karachi bench, whereby the appeal of the petitioner was dismissed. सर्विस ट्रिब्यूनल ने पटिशनर की अपील जो थी वो डिसमिस कर दी थी। अब इसके फैक्ट्स क्या हैं जी? द ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस आर डैट द पटिशनर जॉइंड वापडा ऑन 11/12/1973 को पटिशनर ने वापडा को ज्वाइन किया। ही वॉज रिटायर फ्राम सर्विस ऑन 31/12/1999। 1999 को ये जनाब रिटायर हो गया अपनी एज सुपर इन्वेंशन की एज अटेन करने के बाद। हिज केस इज़ बेस्ड ऑन द प्ली डैट ड्यूरिंग सर्विस ही वॉज अलाउड 3 ad hoc reliefs, and after his retirement WAPDA has only accorded the benefit of ad hoc relief of ₹300 and 7% cost of living allowance of ₹357 for the calculation of monthly pension, but the effect or benefit of special additional allowance of ₹634 was not afforded while working out his pensionary benefits. पेंशनरी बेनिफिट्स का इसमें उसने सवाल उठाया कि उसको पेंशनरी बेनिफिट्स जो है वो उसमें जो स्पेशल एडिशनल अलाउंस था वो कैलकुलेट नहीं किया गया। द पिटिशनर आर्ग्यूड इन पर्सन that the learned service tribunal has wrongly held that the petitioner is not entitled for the inclusion of special additional allowance affect in his monthly pension. उसने कहा जनाब के पिटिशनर की ये बात थी कि जो स्पेशल एडिशनल अलाउंस है उसको उसमें शामिल ना किया जाना उसके पेंशनरी बेनिफिट्स में जो है ये गलत है। सर्विस ट्रिब्यूनल ने गलत जो है ये कहा है। He further argued that WAPDA was bound to extend the effect of special additional allowance in the consolidated emoluments of petitioner at the date of retirement for determination of his pension, but the Learned Service Tribunal in its impugned judgment failed to consider this important aspect. ने कहा जनाब फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल ने ये गलत बात की है। वापडा को चाहिए था कि जब मेरी पेंशन बना रहा था तो ये स्पेशल एडिशनल अलाउंस को भी इसके अंदर कंसोलिडेट करता। It was further contended that the Learned Tribunal ought to have decided the appeal in the light of judgment of this court reported as 2003 SCMR 1037. उसने कहा जनाब उसने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के रूप में ये फैसला किया है। The Learned Counsel for the respondents argued that the government had allowed special additional loans to the civilian employee of the federal government as well as the civilian paid from defense estimates and to all the armed forces personnel, civil armed forces personnel, since the said allowance was allowed with the condition that it would not be treated as a part of the emoluments for the purpose pension calculation. वापडा के वकील ने कहा जनाब बात ये है कि ये जब से ये दिया जा रहा है ये स्पेशल अलाउंस है, ये आर्म फोर्सेस को भी दिया जाता है, ये जब इमोलमेंट्स पेंशन पर्पस के लिए जब भी कैलकुलेशन होगी ये उसके अंदर शामिल नहीं किया जाता, ये असूली तौर पर तय है। देयरफॉर द सेड अलाउंस वाज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ पेंशन इन व्यू ऑफ CSR 486। उसने कहा इसलिए इसको पेंशन के मामले में कैलकुलेट नहीं किया गया। However, the petitioner was allowed pensionary benefits according to rules policy without any discrimination. उसने कहा जी पिटिशनर को जो हक था उसका वो हमने दिया है बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के। इस हवाले से जो वापडा के लर्नड काउंसिल थे उन्होंने फाइनेंस डिवीजन के एक लेटर का हवाला दिया OM नंबर 17IMP 99 डेटेड 23/7/1999। अदालत हजूर ने आर्गूमेंट सुने। द बोन ऑफ कंटेंशन इज नॉन इंक्लूजन ऑफ स्पेशल एडिशनल अलाउंस। अदालत हजूर ने आर्गूमेंट सुने। इसमें जो बुनियाद है जो जड़ है
वो क्या है, स्पेशल एडिशनल अलाउंस है। एक्सटेंडेड वाइड फाइनेंस डिवीजन ने जो 23/7/1999 को किया था, विच वॉज नॉट रेकन्ड फॉर द पर्पज ऑफ पेंशनरी बेनिफिट्स कैलकुलेशन ऑफ द पिटिशनर, जो कि उसको कैलकुलेशन में पेंशनरी बेनिफिट्स में नहीं लिया गया। The impugned judgment of the tribunal also reflect that the petitioner relied on the judgment of the Federal Service Tribunal in Appeal number 1520 RS2011, whereby the ad hoc relief allowance were included in the last pay emoluments drawn by dead petitioner for the purpose of calculation of monthly pension, whereas the respondents have raised the plea that taking into account CSR 486, the special additional allowance could not be included in the emoluments. पिटिशनर ने जो हवाला दिया उसमें उसने कहा जनाब ये देखें इन्होंने एडहॉक अलाउंस जो था वो रिलीफ अलाउंस जो है वो ऐड किया था पेंशनरी बेनिफिट्स में, लेकिन इसका नहीं किया जा। emoluments and average emoluments. The term emoluments means the emoluments which the officer was receiving immediately before his retirement and shall include pay as defined in FR, senior post allowance, special pay of all types nature, personal pay, technical pay, indexed pay, increments accrued during leave, preparatory to retirement, any other emoluments which may be. ये जनाब चीज़ें उसके अंदर शामिल होती हैं। Consistent with the CSR 486, the emoluments mean the emoluments which the officer was receiving immediately before his retirement. In fact, the civil service regulation encompasses and comprehends government instruction for standardizing and regulating the terms and condition of service. गवर्नमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उसको इसमें फॉलो किया जाता है। इसलिए ड्यू टू द incorporation of clause C in the aforesaid office memorandum, obviously the grant of special additional allowance cannot be reckoned or considered as a part of emolument for the purpose of calculation of pension of the petitioner. The petitioner has claimed the inclusion of special additional allowance on the basis of office memorandum in field, but he never challenged wires of clause C of OM if he was aggrieved by this condition, which already infringed his fundamental right. Hence, he cannot pick and choose that the condition favorable to him are acceptable, but the condition of non-inclusion of the allowance for the purpose of pension is not acceptable. अदालत ने कहा है जनाब के पिटिशनर ने स्पेशल एडिशनल अलाउंस की जो क्लेम किया है ऑफिस मेमोरेंडम की बेस पर, उसने क्लास COM को कभी भी चैलेंज नहीं किया। अगर वो एग्रीव्ड था तो उसे चाहिए था कि वो उसे चैलेंज करता, वो पिक एंड चूज़ वाला मामला नहीं चल सकता। ऑफिस मेमोरेंडम शैल अप्लाई अक्रॉस द बोर्ड इन इट्स लेटर एंड स्पिरिट विद ऑल राइडर्स एंड नॉट एट द whims ऑफ द पिटिशनर. नो वेस्टेड राइट कैन बी क्लेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ ए कंडीशनल और qualified grant unless such conditions are fulfilled. कोई क्वालिफाइड ग्रांट या कंडीशनल ग्रांट उस वक्त तक नहीं हासिल की जा सकती जब उसको फुलफिल ना किया। एट दिस जंक्टर वी वुड आल्सो लाइक टू रुमिनेट द केस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान रेलवे कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद वर्सेस मोहम्मद अस्कर 2003 SCMR 1037, wherein this court observed that Prime Minister of Pakistan allowed financial relief to the low paid employees, which was not ad hoc or temporary relief. Rather, this financial relief was allowed to all the employees from basic 1 to basic 16 with effect from 1st March 1997. Hence, this court considered the said increase permanent in nature and held that said increase would be reckonable towards the pensionary emoluments. ने कहा जनाब अदालत ये समझती है कि ये उसके अंदर शामिल होना चाहिए पेंशनरी बेनिफिट्स। नो सच कंडीशन और डॉक्यूमेंट वाज प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट इन द अफोरसेड केस टू शो दैट द एड हॉक रिलीफ granted by the Prime Minister was considered as a part of emoluments for the purpose of pension as mentioned in clause C. In view of the above discussion, we feel no justification for any interference in the impugned judgment. This petition is dismissed and leave refused. उन्होंने जनाब उसको देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जनाब पे मीन्स अमाउंट ड्रॉन मंथली बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट, द पे
other than special pay or pay granted in view of this personal qualification which has been sanctioned for a post held by him substantially or in officiating capacity or to which he is entitled by reason of his position in a cadre overseas pay, यानी कि जो पे वो ड्रॉ कर रहा हो और वो पे जो हो जो उसके बेनिफिट्स में शामिल की जा सकती है। एनी अदर इमोलमेंट्स विच मे बी स्पेशली क्लास टू एज पे द प्रेजिडेंट। ये जनाब डिस्कशन थी जो आपके सामने पेश की। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।